तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं। वो क्या है? बुद्ध कौन है? तथागत कौन है? बुद्ध का अर्थ क्या है? आखिर कौन थे बुद्ध? बुद्ध मतलब क्या होता है? इन सारे बातों को आज इस प्रवचन से आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। तो सुनने के बाद आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे कि इसका अर्थ इतना सुंदर था। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, बुद्धो हवे कप्प सते ही दुर्लभो। 100 कल्प में भी बुद्धों का जन्म अतिशय दुर्लभ होता है। आप लोग को मालूम ही होगा, एक कल्प के बारे में हम पहले भी बहुत बार प्रवचन में बता चुके हैं। एक कल्प अति दीर्घ समय होता है, तो 100 कल्प बीत जाते हैं, परंतु बुद्ध लोगों का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। परंतु अभी लोगों को मालूम नहीं। क्यों बुद्ध लोगों का जन्म दुर्लभ है? क्योंकि बुद्ध लोग ही अनुपन्नस मग्गस उपादेता। इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग नहीं होता है, उस मार्ग को उत्पन्न करने वाले होते हैं बुद्ध लोग। असंजातस मग्गस संजनिता। इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग नहीं रहता है बना हुआ, उस मुक्ति मार्ग को बनाते हैं। अनखातस मग्गस अखा देता। देव मानव को मुक्ति का मार्ग मालूम नहीं होता है, निर्वाण मार्ग मालूम नहीं होता है, उसको अखाता। तथागत बुद्ध लोग उस मुक्ति का मार्ग को सारे देव मानव को बता देते हैं। मग्गयो मग्गविदु मग्ग कोविदु। वे बुद्ध लोग ही मुक्ति के मार्ग के बारे में भली प्रकार से जानते हैं, मुक्ति का मार्ग को बताने में अति दक्ष हैं। उस मुक्ति का मार्ग पे भली प्रकार से सुधर चुके हैं, जा चुके हैं। वे बुद्ध लोग ही दुनिया को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए दुर्लभ है वैसा बुद्धों का जन्म होना। आप लोगों को मालूम है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, मतलब कि सिद्धार्थ का, कपिलवस्तु में राज परिवार में जन्म हुआ था, बहुत सुख से पले बढ़े। इसके बाद 16 वर्ष की आयु में विवाह होता है यशोधरा से, मालूम ही है। तो पूरा सुख संपत्ति भरा हुआ था, परंतु उसी के बीच एक दिन दिखाई देता है क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति। उसी दिन उनके मन में जाता है, क्या जाता है कि अरे सारे प्राणी बूढ़ा हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। फिर वो पूछता भी कि या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा? हाँ, आप भी मर जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, सारे लोग मर जाते हैं, ऐसा उसको बताता है उसका सारथी छन्न। उसी दिन से उनका मन में एक क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि आखिर इस बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति का मार्ग कहाँ है, कैसे इससे मुक्त होंगे? वो सवाल उनके मन में चला जाता है। उसी को ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, खूब ढूंढते हैं, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय मुक्ति का मार्ग नहीं था। अंत में इस मुक्ति का मार्ग को खोजने के लिए अपना सारा धन वैभव सुख संपत्ति छोड़ देते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, घर त्याग देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। किस लिए? मुक्ति का मार्ग को खोजने के लिए। मुक्ति, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति। उस समय बहुत फेमस था, कहता था कि मुक्ति का मार्ग बताने वाला है। ऐसा था एक आलार कालाम नाम का एक बहुत बड़ा सिद्ध तपस्वी साधु, उनके पास जाते हैं ये सिद्धार्थ तपस्वी जी।
उनसे पूछते हैं, वो कहता कि ठीक है तुम सीखो, तुम्हें ये मार्ग पर आगे चल सकता है। कुछ ही दिन में उसका सारा टेक्निक, सारा मेडिटेशन, सारा ध्यान, समापत्ति सब सीख जाते हैं। वो आलार कालम तपस्वी जी सिखाते थे आकिंचन समापत्ति तक। कुछ ही दिन में ये सारा संपूर्ण कर लिए। कौन? हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व। परंतु इनको समझ में आया कि ये मुक्ति नहीं है। वो आलार कालम तपस्वी जी यही सोचते थे कि ये मुक्ति है, परंतु ये समझ गए सिद्धार्थ बोधिसत्व ये मुक्ति नहीं है। इसके बल पर आकिंचन लोक में जन्म लेना पड़ेगा। परंतु जन्म नहीं इनको चाहिए, इनको चाहिए जन्म मृत्यु से मुक्ति का मार्ग। और उसमें बहुत फेमस था पूरे भारतवर्ष में रामपुत्र उद्दक, जो बहुत आगे तक ध्यान साधना में था, नेव संज्ञा ना संज्ञायतन समापत्ति तक। उनके पास भी जाते हैं सिद्धार्थ बोधिसत्व। कुछ ही दिनों में वो सब सीख लेते हैं, परंतु उन्हें समझ में आ जाता है कि ये मुक्ति नहीं है, इससे जन्म ही है। कहाँ? नेव संज्ञा ना संज्ञायतन लोक में। आगे बढ़े मुक्ति का मार्ग खोजते हुए। उस समय भारत में था क्या कि बहुत दुख तपस्या करने से मुक्ति मिलता है। आजकल भी है ना भारत में, हिमालय में बहुत सारे साधु लोग, आजकल तो बहुत कहेंगे तो असली में करने वाले बहुत कम ही हैं तपस्या। तो उस समय भारत में यही मान्यता थी कि शरीर को दुख देने से मुक्ति मिलता है। 6 वर्षों तक, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 6 साल तक इतना कठोर दुख तपस्या किए, इतना किए कि उतना कोई नहीं किया था। अंत में इतना करते हैं कि पूरा उनका शरीर सूख जाता है, सारे नसें बाहर आ जाती है, आँख अंदर धंस जाता है, पेट अंदर धंस जाता है। पेट को छूने से रीढ़ की हड्डी टच होता था, स्पर्श होता था। इतना दुख तपस्या की, परंतु समझ गए कि शरीर को दुख देने से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता। तो इस प्रकार वो दोनों मार्ग को छोड़ते हैं। सुखों का मार्ग से, काम भोगों की सुखों का मार्ग से मुक्ति नहीं मिलता, शरीर को दुख देने से भी मुक्ति नहीं मिलता। फिर वो मध्यम मार्ग को अपनाए, आर्य अष्टांग मार्ग को। और कहाँ गए? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, अपने अनंत संसार में अनंत गुणों का बल से, पुण्यों का बल से बैठ जाते हैं बोधि वृक्ष के नीचे मुक्ति पाने के लिए। तो इस बुद्ध बनने के लिए, मुक्ति बनने के लिए 1 जन्म मेहनत नहीं किए, 2 जन्म नहीं किए। गुणों को संपूर्ण कितना बार किए पता है? असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प। गणना नहीं कर सकते हैं इस काल परिच्छेद को। इतने समय में वो क्या ट्राई किए हैं? 10 गुणों को परिपूर्ण किए हैं भली प्रकार से। दान दिए हैं, कितना दान दिए हैं, जो सामान किसी भी मनुष्य को उतना नहीं दे सकता है, वैसा दान दिए हैं। अपना सब कुछ, घर द्वार जमीन, अपना जान तक दान दिए हैं। 1 जन्म में उनका नाम रहता है निमि राजा। एक व्यक्ति उनका आंखें मांगता है, या अपना आंखें निकाल करके दे देते हैं दान में। किस लिए? बुद्ध बनने के लिए। 1 जन्म में अपना प्राण दान दे देते हैं बुद्ध बनने के लिए। 1 जन्म में अपना घर द्वार, अपना हाथी, अपना राजपाट सब दान देते हैं। ऐसा जो किसी को कर नहीं सकता है, वैसा दान दिए हैं। कितना? असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प, गिनती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद शीलों का पालन किए हैं अनंत रूप से। घर द्वार त्याग करके ब्रह्मचर्य जीवन बिताएं, तपस्वी जीवन बिताएं अनंत जन्मों में। किस लिए? बुद्ध बनने के लिए। 1-2 दिन का बात नहीं है, बहुत लंबा मेहनत किए हैं। तो इस प्रकार 10 विशेष गुण था, वो 10 विशेष गुणों को अनंत जन्मों में परिपूर्ण किए बुद्ध बनने के लिए। वही पुण्य का बल सब एकत्रित था। कब? सिद्धार्थ बोधिसत्व के समय। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बैठते ही इस दुनिया में कोई है जो व्यक्ति को संसार में बांध के रखता है। वो नहीं पसंद कि कोई इस संसार से मुक्त हो जाए, मुक्ति पाए। कौन है वो? पापी मार जिसको कहते हैं, भगवान बुद्ध बताएं। वो आ गया वज्रासन पे बैठे रहते समय, सारा बाधाएं किया, आग बरसाया, तलवार बरसाया, पत्थर बरसाया, बहुत कुछ किया,
उस जगह से हटाने के लिए। परंतु सिद्धार्थ बोधिसत्व अपने संसार में जो गुणों को प्रैक्टिस किए तो उसी को स्मरण कर रहे थे। उस पुण्य का बल से उनको कुछ नहीं हुआ, अंत में वो हार कर चला जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व उस रात, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है ये सारी घटना, प्रथम प्रहर में पुब्बे निवासानुसति ज्ञान पाते हैं। ये क्या है? अपना अनंत जन्मों को देखे हैं, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं। बहुत लोग बोलते हैं पूर्व जन्म नहीं होता, नेक्स्ट जन्म नहीं होता। वो उन लोग का अंधविश्वास है, मिथ्या दृष्टि है। वो अपना जन्म देखते हैं कैसे प्रथम विद्या पाते हैं, पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। एक जन्म, दो जन्म, 1,00,000, 1,00,00,000, अनगिनत संवट कल्प, विवट कल्प, ऐसे अनंत जन्म पीछे देखते हैं। एक चीज दिखता है, क्या? जन्म हुआ, बुढ़ापा हुआ, मृत्यु हो गई। जन्म हुआ, बुढ़ापा हुई, मृत्यु हुआ। इस प्रकार जन्म मृत्यु, इसके अलावा कुछ नहीं है। अलग अलग जगह पर हुआ जन्म, वो अपना देखे पूर्व जन्मों को, पर जन्म मृत्यु हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो देखते हैं कि क्या सिर्फ ये मेरे साथ हुआ? दूसरे प्राणियों के बारे में देखते हैं, दूसरे प्राणियों को ही सिर्फ इतना ही है। दूसरे प्राणी लोग भी जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाता है, फिर कर्मानुसार जन्म होता है, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु। प्रथम विद्या पाते हैं, मध्यम प्रहर में चतुपपात ज्ञान पाते हैं कि क्या कर्म से कोई व्यक्ति कैसे कैसे बनता है, वो विद्या। और अंतिम प्रहर में आश्रय को क्षय कर देते हैं, अविद्या अंधकार को भस्म कर देते हैं, और उसी समय बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। तो बुद्ध बनते समय विशेष 4 विशारद ज्ञान को पाते हैं, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ उनके पास है, ना देव ना ब्रह्म के पास। इसके बाद 10 विशेष बल को पाते हैं। इसके बाद 6 असाधारण ज्ञान को पाते हैं, जो दुनिया में ना देवता के पास है, ना ब्रह्म के पास है, ना कोई श्रावक के पास है। उनके शिष्यों के पास भी यह 6 असाधारण ज्ञान नहीं था जो उनके पास है। इस प्रकार अनंत विद्याओं को पा करके सर्वज्ञ बन गए। उसी समय वो 4 सतिपट्ठान को संपूर्ण कर दिए, 4 सम्यक प्रधान वीर, 4 इर्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, सप्तभुजंग, 8 अष्टांग मार्ग को संपूर्ण करते हुए विद्या विमुक्ति को साक्षात की, बुद्ध बन गए। ये कहने में तो बहुत तुरंत हो रहा है ना, पर ये जो हुआ है घटना वो बहुत ही आश्चर्य है, विस्मित है, अद्भुत है। बुद्ध उसी समय उनका नाम आया, उससे पहले उनको बुद्ध नहीं कहते थे। एक बार की बात है, एक बार भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था द्रोण। वो 500 शिष्यों को मंत्र ये सब सिखाता था, विद्या सिखाता था। एक दिन वो 500 सोने का सिक्का का महंगा एक वस्त्र धारण करके और 100 सोना का सिक्का का वस्त्र नीचे धारण करके जा रहा था, अपने 500 शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। तो जाते समय रास्ते पर देखता एक पद चिन्ह। किसका? भगवान बुद्ध जी का। क्योंकि भगवान बुद्ध जी वो पद चिन्ह को रख करके बगल में वृक्ष की छाया में बैठे रहते हैं। सामान्य भगवान बुद्ध का पद चिन्ह किसी को दिखता नहीं है। अगर भगवान बुद्ध जी अधिष्ठान करेंगे कि ये मेरा पद चिन्ह उस व्यक्ति को, फलना व्यक्ति को दिख जाए, तो सिर्फ उसी को दिखता है, बाकी किसी को दिखता नहीं। तो वो भगवान बुद्ध वैसा संकल्प करके वृक्ष के किनारे बैठ गए थे। वो ब्राह्मण देखा पद चिन्ह, देखने के बाद आश्चर्य हो गया, अरे ये पद चिन्ह तो कोई मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का नहीं है। वो बहुत वेदों में पारंगत था वो ब्राह्मण। क्यों? वो पद चिन्ह पता है कैसा है? समान मनुष्य का पद चिन्ह कैसा होता है? हम लोग किसी का मनुष्य का लेंगे तो पद चिन्ह में टेढ़ा रहता है ना, एड़ी के पास कैसे होता है, कर्व थोड़ा रहता है। कभी अपना आप छाप के देखिए, पानी में डाल के फिर जमीन पर डाल के तो दिखाई देगा, टेढ़ा रहता है। भगवान बुद्ध का पद चिन्ह ऐसा नहीं, पूरा ऐसे सीधा है, सीधा है, और अंगुलियां सब बराबर है उनका,
नॉर्मली हम लोग को दिखता है कि पांचों उंगली पैर में अलग अलग साइज का है, पर पांचों उंगली बराबर है। उस पद चिन्ह में एक चक्र है जिसमें 1000 तिलियां, वो सब दिखता है उस पद चिन्ह में। तो वो देखने के बाद ब्राह्मण सोचा ये तो मनुष्य का पद चिन्ह नहीं हो सकता। कोई कोई लोग आजकल लोग कहते हैं कि बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हैं, परंतु देखिए कि आखिर ये कहना उचित है। देखिए आगे समझ में आ जाएगा। वो पद चिन्ह के अनुसार भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है। भगवान बुद्ध को देखते के साथ प्रसन्न हो जाता है वो ब्राह्मण द्रोण। क्यों? भगवान बुद्ध जी का इंद्रिय शांत है। इंद्रिय मतलब आँख कान नाक जीभ शरीर मन, वो 6 इंद्रिय पूर्ण का पूरा शांत था। उसको अपने कंट्रोल में कर चुके थे, विजय हो गए थे इन इंद्रियों पर। देखने में ही प्रसन्नता उत्पन्न हो रही थी। वो ब्राह्मण देखते ही प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे महायुद्ध को जीत लिया। सच में युद्ध को तो जीत लिए ना, अपने मन के सारे विकारों के युद्ध को जीत लिए, मार सेना को हरा दी। तो वो देखकर प्रसन्न हो जाता है ब्राह्मण। 500 शिष्यों के साथ है वो पूछता है कि आप कोई देवता हैं? क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता ब्राह्मण को। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं देवता नहीं। आप कोई गंधर्व हैं? नहीं, मैं गंधर्व नहीं। तो आप कोई मनुष्य हैं, कोई मानव है? कहता है नहीं, मैं मानव भी नहीं हूं। तो क्या आप कोई ब्रह्मा है? नहीं, मैं कोई ब्रह्मा भी नहीं हूं। अब इसको बड़ा ही अचंभा हुआ। ना देवता है, ना गंधर्व है, ना ब्रह्मा है, ना मनुष्य, तो क्या है? वो पूछता है ऐसा तो आप क्या हैं? आप क्या हैं आखिरकार? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिन आश्रमों के कारण कोई देवता माना जाता है, मतलब देवता माना जाता है, मतलब कि जिन आश्रम, मतलब कि आश्रम मतलब क्लेश मतलब राग क्रोध मोह माया अहंकार घमंड आदि सारे मन की गंदगी, उसे आश्रव कहते हैं। तो देवताओं के पास जो आश्रव होता है वो आश्रव मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं देवता नहीं हुआ। जो आश्रव, जो क्लेश गांधर्व में होता है वो आश्रव मेरे पास नहीं, इसलिए मैं गांधर्व भी नहीं हुआ। जो आश्रव ब्रह्मा के पास भी है वो आश्रव मेरे पास नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मा भी नहीं हुआ। जो आश्रव, जो क्लेश, जो गंदगी मनुष्यों के है, मनुष्यों के पास है, वो गंदगी क्लेश मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मनुष्य भी नहीं हुआ। तो द्रोण ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर पूछता है ऐसा है तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं समझो इस उदाहरण को। एक तालाब है, एक पोखर है, वो पोखर पूरा गंदगी है, कीचड़ से भरा हुआ है वो पोखर। उसी पोखर में एक कमल निकलता है। एक कमल 1-2 फीट ऊपर आकर के खिलता है। कमल खिलने के बाद सुगंध फैल जाता है। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार कहते हैं इस तृष्णा नाम की कीचड़ में, तृष्णा नाम की कीचड़ में फंसा हुआ पूरा सारा देव मानव, उसी कीचड़ में मैं जन्मा, परंतु उसी कीचड़ से मैं अनासक्त हूँ। मैं उसी कीचड़ से अलग हूँ, उसी कीचड़ में जन्मा, परंतु उसी कीचड़ से मैं मुक्त हो गया हूँ। ब्राह्मण मुझे समझ लो, मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। इस प्रकार बताते हैं बुद्ध के बारे में। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता है। भगवान बुद्ध इसको ज्ञान बताते हैं। वो ब्राह्मण अनागामी हो जाता है। अंत में वो ब्राह्मण कितना प्रसन्न होता है, एक गाथा से नहीं, 10 गाथा से नहीं, 100 गाथा से नहीं, 12,000 गाथाएं बोलकर भगवान बुद्ध का वर्णना करके वहाँ से जाता है। बाद में वही द्रोण ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण के बाद जो धातु बांटने में विवाद हुआ था, वो वही द्रोण ब्राह्मण ही भगवान बुद्ध जी के धातुओं को बांटा था 8 भागों में। तो देखिए भगवान बुद्ध जी बताएं कि मैं बुद्ध हूँ, कारण बताएं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भगवान बुद्ध जी स्वयं बताते हैं ये जो बुद्ध नाम है
उनकी माता ने नहीं दिया, माँ ने नहीं रखा, उनके पिता ने नहीं रखा, ना ही कोई भाई और ना ही कोई बहन ने उनको ये नाम नहीं दिया बुद्ध, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई देवता, ना ही कोई ब्रह्मा, ना ही कोई मानव ये नाम नहीं दिया। ये नाम बोधि वृक्ष के नीचे संबुद्धत्व को, मुक्ति को पाने के कारण, निर्वाण को पाने के कारण ये बुद्ध नाम उनको मिला गया, बुद्ध नाम उनको मिल गया है। 4 आर्य सत्य को बोध करने के कारण ही वे बुद्ध कहलाए। सारे देव मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाएं, निर्वाण की मार्ग दिखाएं, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। इस संसार में जो कुछ भी था सब कुछ जान गए, सर्वज्ञ बन गए, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। सब कुछ देख लिए संसार का सारा रहस्य, क्या कर्म से मनुष्य जन्म होता है, क्या कर्म से देव जन्म होता है, क्या कर्म से ब्रह्म जन्म होता है, क्या कर्म से नरक में जन्म होता है, क्या कर्म से कोई असुर बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई गांधर्व बनता है, यक्ष बनता है। ये सब देख लिए, सारे रहस्य को देख लिए, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। दूसरे किसी भी व्यक्ति को उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता जहां वो पहुंचे, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। सारे आश्रव को नष्ट करने के कारण बुद्ध कहलाए। अनासक्त स्वभाव होने के कारण, मतलब किसी भी चीज में आसक्त नहीं हो, इसलिए बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध जी को गंगा नदी जैसा दान भी देंगे तो, भोजन दान कुछ भी है, वो आसक्त नहीं होते उस पर। पूरा दुनिया का सारा व्यक्ति उनको निंदा करेंगे तो फिर उनके मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं जागेगा। अनासक्त हैं, अनासक्त हैं। इसके बाद एकांत रूप से सारे राग को नष्ट कर दिए, इसलिए बुद्ध कहलाए। सारे क्रोध को, मोह को, माया को नष्ट कर दिए, इसलिए बुद्ध कहलाए। किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं भगवान बुद्ध जी का, अतुलनीय है वो, किसी से तुलना नहीं हो सकता उनका, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। अविद्या अंधकार को भस्म करने के कारण वे बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो ये देखिए, ये बुद्ध वचन को कैसे मिल गया, ये छोटा मोटा नहीं है। जो हम अभी पहले जो ज्ञान के बारे में बताएं बहुत सारा, वो उस ज्ञान को विस्तार करने जाएंगे तो बहुत समय चल जाएगा, एक दिन नहीं सप्ताह से भी ज़्यादा चल जाएगा। तो आगे सिर्फ एक ज्ञान के बारे में विस्तार करेंगे, उससे पहले और कुछ हम बताने वाले हैं। और कोई लोग है आजकल, क्या है ना, इंडिया में कोई लोग, बहुत लोग कहते हैं कि बुद्ध भगवान नहीं है, भगवान उनको मत कहिए, भगवान कहना उचित नहीं, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग आजकल। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर बुद्ध को भगवान कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हम लोग समझेंगे अभी। ये भगवान वचन क्या है, आखिर क्या है? ये भगवान वचन बहुत ही गौरवनीय है, प्रशंसनीय है, गरिमा युक्त है। भगवान बुद्ध स्वयं विस्तार किए हैं, भग रागोति भगवा। जो कोई राग को, राग मतलब मन में जो काम वासना की आग से जो जलता है, उस राग को भस्म करने के कारण भगवान कहलाए वो। भग दोष होती भगवा, मन की क्रोध को भस्म करने के कारण भगवान कहलाए। भग मोह होती भगवा, सारे मोह नाम की अंधकार को भस्म करने के कारण भगवान कहलाए। भग मान होती भगवा, भग क्लेश होती भगवा, अहंकार घमंड को भस्म करने के कारण भगवान कहलाए। सारे क्लेशों को भस्म करने के कारण, मन की सारे गंदी को भस्म करने के कारण वे भगवान कहलाए। तो देखिए, अभी भगवान का अर्थ बताएं, उस वचन का अर्थ क्या है। तो इस दुनिया में केवल वही थे उस समय जो सारे राग को भस्म किए, सारे क्रोध को भस्म किए, सारे मोह माया अहंकार को भस्म किए, भगवान कहलाए। सिर्फ वही थे।
भगवान बुद्ध जी जब बुद्ध बन गए थे तो 5वां सप्ताह, बुद्ध बनने के बाद 5वां सप्ताह में अजपाल वृक्ष के नीचे थे। पापीमार की 3 बेटी थी, तन्हा, रति, रगा। तो पापीमार को तो कुछ कर नहीं पाया, मुक्ति पाने से रोक नहीं पाया। उनकी बेटियां कहती है कि उनका पिताश्री को, अपना पापीमार को, कि आप दुखी हैं क्यों? पापीमार कहता है कि वो निकल गया, मेरे चंगुल से निकल गया। कौन निकल गया? पिताजी बताइए, हम लोग उसको अपनी राग नाम की पाश में बांध कर लाएंगे। हम लोग स्त्रियां हैं, हम लोग से कोई बच नहीं सकता। जाओ जाके ट्राई कर लो, पिताजी कहते हैं। वो तीनों आती है भगवान बुद्ध के पास। सामान्य इस दुनिया में अलग अलग व्यक्तियों का मन जाता है अलग अलग स्त्रियों पर। कोई कोई पुरुषों का मन जाता है मोटी स्त्री पर, कोई कोई का मन जाता है पतली स्त्री पर, कोई कोई लोग का मन जाता है गोरी स्त्री पर, किसी किसी का मन जाता है काली स्त्री पर। ऐसा मनुष्यों के मन में राग अलग अलग प्रकार का, तो अलग अलग स्त्रियों पर मन जाता है। वो तीनों क्या करती है? तीनों बात करती है। वही तीनों बात करती है कि मनुष्यों का, पुरुषों का मन अलग अलग स्त्रियों पर जाता है। ऐसा है तो हम लोग अलग अलग रूप दिखाएंगे। तो अप्सराओं की भांति अत्यंत सुंदर रूप प्रकट करती है तीनों। 100 रूप दिखाती है। तन्हा 100 रूप, वो फिर रति 100 रूप, रागा 100 रूप, ऐसे करके 1600 रूप दिखाती है स्त्रियों का। बहुत सुंदर सुंदर रूप। परंतु किसी भी विचारों में, भगवान बुद्ध के मन में मात्र क्लेश, मात्र राग उत्पन्न नहीं होता। क्यों? भस्म कर दिए, भस्म कर दिए। जैसे बरगद का वृक्ष है, कच्चा में काटेंगे तो क्या होगा? दूध निकलता है ना। लेकिन जब वृक्ष पूर्ण रूप से सूख गया तो कितना भी काटे दूध निकलता है? नहीं। भगवान बुद्ध उसी प्रकार भग राग होती भगवा, सारे राग को भस्म कर चुके हैं। राग कैसे उत्पन्न होगा उनको? अंत में वे लोग बहुत ट्राई करती है और अंत में चल जाती है हार करके। अपने पिताश्री को कहती है कि पिताश्री, हमने ऐसा रूप दिखाया है, वो रूप अगर हिमालय में रहने वाले ऋषि लोगों को दिखाएंगे तो उन लोग का राग ज़्यादा होकर के उन लोग का दिल फट जाएगा, मर जाएगा। ऐसा रूप हम लोगों ने दिखाया। इन रूपों से इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो फंस न जाए। देवताओं, देवलोक में ऐसा कोई देवता नहीं जो फंस न जाता। परंतु वो श्रमण, पता नहीं, कुछ नहीं वो लोग कर पाए, नहीं फंसा पाए। क्यों? भग रागो, राग को भस्म कर चुके हैं, क्रोध को भस्म कर चुके हैं, मोह को भस्म कर चुके हैं। उनको क्रोध नहीं उत्पन्न करा सकता, कुछ भी कर ले नहीं उत्पन्न करा सकते हैं। उनका भिक्षुओं को संग को मार देंगे तो उनको क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकता। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण को किसी कारणवश खूब गुस्सा आ गया। आक्रोश भारद्वाज नाम था उसका। कार से पूरा गाली देते देते आता। भगवान बुद्ध के पास आके खूब गाली देता, खूब डांटता, खूब डांटता, गुस्सा प्रकट करता। भगवान बुद्ध को गुस्सा आता ही नहीं है। अंत में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, हो गया। बोलता हो गया। भगवान बुद्ध जी पूछे, तुम्हारे घर में कोई याती रिश्तेदार आता है? आता है। उसको कुछ खाना पानी देते हो? देता हूँ। अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा? वो खाना पानी वो मेरा रह जाएगा, हम लोग खाएंगे। तुम जितना डांटा, हम एक भी स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मण का आँख खुल गया। तो इस प्रकार बहुत भगवान बुद्ध जी 45 साल जीवन बिताए बुद्ध बनने के बाद। उन 45 सालों में कभी भी एकमात्र क्लेश, राग उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, मोह माया कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? सबको भस्म कर चुके हैं। इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवा का अर्थ, भगवान का सच्चा अर्थ यही है। परंतु इंडिया में क्या हुआ? जब धीरे धीरे भगवान बुद्ध का ज्ञान इंडिया से लुप्त हो गया तो वो बहुत सुंदर वचन था। क्या? ये भगवान, बहुत सुंदर वचन था। तो अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग अपने देवी देवताओं में इस वचन को जोड़ दिए और कहने लगे अलग अलग ईश्वरों को भगवान करके। अभी हम लोग भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भगवान ईश्वर लोगों को कहते हैं, बुद्ध को भगवान मत बोलिए। ये गलत है उन लोगों का विचार। त्रिपिटक को पढ़िए, हर जगह में आएगा, एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा, ऐसे आता है। 18,000 सूत्र हैं
देशना है भगवान बुद्ध का, पढ़िए उसको। सब जगह कैसे आता है, एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा। एक समय भगवान बुद्ध वहां थे करके भगवान बुद्ध ने स्वयं बताया कैसे जो श्रोतापन हो जाता है उसका गुण को बताया। भगवान बुद्ध के प्रति वो अटल श्रद्धावान हो जाता है। कैसे, इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। नौवा गुण क्या है, भगवान। तो ये 9 गुण किसका है, भगवान बुद्ध जी का है। आजकल बहुत लोगों को वो मालूम नहीं है। अरे कम से कम सूत्र पिटक पढ़िए, सब समझ में आ जाए कि उनको भगवान कैसे कहते थे। तो वो पुराना भारत में उनको ही सिर्फ कहा जाने वाला ये वचन था, क्या, भगवान। दूसरा, ना कोई देवी देवताओं को उस समय इस्तेमाल होता था, ना ही कोई साधु संतों को। भगवान बुद्ध के समय भी और अलग अलग लोग था, कुछ लोग, परंतु किसी को भी भगवान नहीं कहे, सिर्फ उन्हीं को कहते थे, क्योंकि वही है सिर्फ राग भग्गो, क्रोध भग्गो, मोह भग्गो। आप ही बताइए, ऐसा क्या कोई ईश्वर है, कोई देवी देवता है जिसका मन से ये सारा राग भस्म हो चुका है? नहीं। सारा क्रोध भस्म हो चुका है? नहीं। मोह भस्म हो चुका है? नहीं। अलग अलग पढ़ने के लिए मिलता है, अलग अलग सीरियल में देखने के लिए मिलता है। राग के वशीभूत है सारे देवी देवताओं, सारे मानव। क्रोध के वशीभूत है, मोह के वशीभूत है। आखिर कैसे भगवान हो सकते हैं? तो मेरा तात्पर्य किसी को निंदा करने का नहीं है, मैं इस भगवान का सही अर्थ बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या था, अर्थ क्या था? भगवान बुद्ध स्वयं बताए हैं, भगवती नेतंग नामंग मातरा कतंग न पितरा कतंग। ये भगवान वचन उनको माँ की ओर से नहीं मिला, पिता की ओर से नहीं मिला, न भातरा कतंग न भगनिया कतंग। ना कोई भाई ने नहीं दिया, ना ही कोई बहन ने नहीं दिया, न समन ब्राह्मण ही कतंग न देवता ही कतंग। ना ही कोई श्रमण ब्राह्मण ने उनका नाम भगवान नहीं रखा, भगवान बुद्ध को। न देवता ही कतंग, ना कोई देवता ने नहीं रखा, ना ही कोई ब्राह्मण ने नहीं रखा। विमुखंतिक मेतंग बुद्धानंग भगवंतानंग बोधिया मूली सह सब्बयुत ज्ञान से पटिलाभा सच का पन्यति यदिदंग भगवा। बोधि वृक्ष के नीचे विमुख की अंतिम अवस्था को प्राप्त करते हुए बुद्ध ने सर्वज्ञता ज्ञान को प्राप्ति के साथ साथ जिस शुद्धि का स्वयं साक्षात्कार की, उसी की प्रज्ञप्ति भगवान नाम में स्थापित हुई। इसी कारण वे भगवान कहलाए। अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को साक्षात किए ना, उसी के कारण, उसी के साथ साथ वे भगवान कहलाए, भगवान कहलाए। तो देखिए, ये था भगवान का अर्थ, भगवा वचन का अर्थ। आपको मालूम ही है कि जब भगवान बुद्ध जी बुद्ध बन जाने के बाद वो कहाँ 5वां सप्ताह अजपाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। फिर देखते हैं, पूरा दुनिया को देखते हैं अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से पूरे दुनिया को देखते हैं। सोचते हैं कि अरे हम ये ज्ञान किसको बताएंगे, ये मुक्ति का मार्ग किसको बताएंगे। तो वो देखने के बाद दिखता है, पता है क्या, ये पूरे सारे देव मानव काम भोगों की सुख में डूबे हुए हैं, तृष्णा की जाल में फंसे हुए हैं, मोह के अंधकार में ढके हुए हैं, राग द्वेष मोह में पूरा का पूरा फंसे हुए हैं, काम वासना में लिप्त हैं। अरे इन लोग को कैसे ये सूक्ष्म मुक्ति का मार्ग समझ में आएगा? इन लोग को नहीं बता देंगे, इन लोग को समझ नहीं सकता। ये ज्ञान सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। इस प्रकार वो दुनिया को देखने के बाद उनको ज्ञान बताने का मन नहीं आता है, शुरू में नहीं आता, क्योंकि बहुत मेहनत करके उन्होंने प्राप्त किए। 6 साल कठोर दुख तपस्या की, बहुत मेहनत करके वो बुद्ध बन गए। तो इसीलिए उनका मन उस समय सोचे कि इतना मुश्किल ज्ञान कैसे लोग समझ पाएगा। एक ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा जिसका नाम था साहम्पति, वो देखा भगवान बुद्ध को। अरे
भगवान बुद्ध सोच रहे हैं कि ज्ञान नहीं बताने के लिए। वो कहता है नश्यतिवत भूलोको विनश्यतिवत भूलोको, अरे ये लोक भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बहुत समय के बाद बुद्ध लोग जन्म लेते हैं, वे ज्ञान बताने के लिए नहीं सोच रहे हैं। अहो ऐसे कैसे हो सकता है। वो ब्रह्मा काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था, सहक नाम था उस समय। वो भिक्षु भगवान काश्यप भगवान बुद्ध के समय ज्ञान की रास्ता पे चल के अनागामी हो जाता और ब्रह्मलोक में जन्म लेता। तो फिर वो ब्रह्म वहां से अंतर्धान होकर के भगवान बुद्ध के समझ प्रकट होता है। भगवान बुद्ध कहता है देसेति भन्ते भगवा धम्मं। हे भगवान जी, सबसे पहले वही भगवान वचन इस्तेमाल करता है उस समय। भगवान बुद्ध को कहता कि देसेति भन्ते भगवा धम्मं। हे भगवान जी, आप ये ज्ञान का उपदेश करिए। देसेतु सुगतो धम्मं। हे सुगत जी, ये ज्ञान को उपदेश करिए। सबसे पहले वही, वो ब्रह्मराज बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले वही भगवान वचन का इस्तेमाल करता। इसके बाद वो कहता है क्या, शांति सत्ता अपरजक जाति का। भगवान, हे भगवान, इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन लोगों का मन में क्लेश कम है। असवर्णता धम्म से परिहायन्ति भविष्यन्ति धम्म से अय्यातारो। अगर उन लोगों को ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं मिलेगा तो वे लोग पतन हो जाएंगे। अगर उन लोगों को ज्ञान सुनने को मिलेगा तो वो लोग इस ज्ञान को बोध करेंगे। फिर बाद में भगवान बुद्ध जी ज्ञान को बताने के मन बना लेते हैं। तो देखिए वो ब्रह्मराज ही सबसे पहले उनको आमंत्रित करता है, क्या बोल करके, भगवान वचन बोल करके। तो देखिए भगवान वचन का अर्थ कितना सुंदर था। एक और अर्थ बताते हैं, वो सब भगवान बुद्ध जी सारे लौकिक सुखों को सब पार कर गए। लौकिक सुखों को पार कर लोकोत्तर निर्वाण सुख को पाने के कारण, निर्वाण सुख का स्वामी बनने के कारण वे भगवान कहलाएं। तो देखिए भगवान का अर्थ अभी हम बताएं। वे बुद्ध भी कहलाएं, बोधि ऋषि की छाया में संबुद्धत्व को पाने के कारण। वो भगवान भी कहलाएं बुद्धत्व को पाने के कारण। तो बुद्ध और भगवान ये दोनों वचन बोध गया में बोधि ऋषि की छाया में बैठ करके संबुद्धत्व पाते के साथ ही वो सारा वचन उनका हो जाता है। हम जो पहले बहुत सारा ज्ञान के बारे में बताएं, अलग अलग ज्ञान के बारे में, एक ज्ञान के बारे में आपको बताते हैं भगवान बुद्ध जी का। देखिए उनका ज्ञान अद्भुत है, असीमित है। उस ज्ञान का नाम है इंद्रिय परोपरियत्य ज्ञान। बताए थे कि 6 ज्ञान है जो नॉर्मल किसी के पास भी नहीं है, ना देव, ना ब्रह्म, ना मानव, ना उनका श्रावकों के पास। तो इंद्रिय परोपरियत्य ज्ञान से क्या होता है, भगवान बुद्ध जी के पास जब भी कोई व्यक्ति आता है तो भगवान बुद्ध जी उस ज्ञान से देखते हैं उस मनुष्य को, उसका पूरा हिस्ट्री दिखता है भगवान बुद्ध जी। अनंत संसार में वो क्या क्या किया है, मनुष्य क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, वो सब दिखता है उनको। किस जन्म में कोई छोटा सा पुण्य किया है तो वो सब दिखता है उनको, भगवान बुद्ध को। इस व्यक्ति के पास कितना पुण्य है, कितना श्रद्धा है, कितना समाधि है, कितना स्मृति है, सब दिखता है। क्या क्या गंदगी है, सब दिखता है। फिर भगवान बुद्ध जी उसको ऐसा ज्ञान बताते हैं कि वो बोध हो जाता है, उसको ज्ञान बोध हो जाता है। उदाहरण बताते हैं कैसे। देखिए अंगुलीमाल का जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था तो ज्योतिष लोग क्या बताया था कि भविष्य में महाचोर बनेगा, राजा को बताया था ना। क्योंकि उन ज्योतिषों को सिर्फ उतना ही दिखा, चोर बनेगा, उसके अलावा नहीं दिखा। सचमुच में चोर बन गया वो अंगुलीमाल। नाम रखा था अहिंसक, परंतु चोर बन गया। बाद में जब जंगल में रहते समय चोर तो बन गया, परंतु भगवान बुद्ध उसकी ओर देखे इंद्रिय परोपरियत्य ज्ञान से वो चोर बना, परंतु पिछले संसार में बहुत सारा किया वो पुण्य उसके पास है। मुक्ति को पाने का पुण्य उसके पास है। वो केवल भगवान बुद्ध को दिखता है, दूसरा किसी को नहीं। भगवान बुद्ध गए,
ज्ञान बताए, वो समझ गया, अंगुलीमाल डाकू मुक्ति पा लिया, मुक्ति पाया, निर्वाण पा लिया। नहीं तो दूसरा किसी को भी नहीं समझ सकता था। वो क्या कि उसको भी उसके पास भाग्य है। भगवान बुद्ध को दिखता है कि किसके पास भाग्य है और किसके पास नहीं, सब साफ साफ दिखता। एक और घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक भंती जी थे जिसका नाम था चुल्ल पंथक, छोटा भंती जी थे, भिक्षु बन गया। एक गाथा याद करने के लिए उसका भैया दिया। उसका भैया भी एक भंती जी थे जो अरहंत हो गए थे। एक गाथा याद करने के लिए दिया, 4 महीना हो गया, 4 लाइन का एक गाथा याद नहीं हुआ। उसका भैया बोले तुमको याद नहीं कर सकता, तुमको इस रास्ता पर नहीं जा सकता, तुम घर जाओ, घर जाके पुण्य करते हुए जीवन बिताओ। देखिए अरहंत हैं उसका भैया भंत जी, परंतु अरहंत लोगों को भी वो दिखता नहीं है इसका भाग्य क्या है अंदर में। भगवान बुद्ध जी को भगवान बुद्ध देखते के साथ समझ जाते हैं। वो ज्ञान से देखने के बाद पूरा हिस्ट्री दिखता है उनको, अनंत संसार दिखता है, कौन से संसार में कौन से जन्म में फलना पुण्य किए हैं, और ये वचन बोलने से वो बोध हो करेगा, ज्ञान को समझ जाएगा। वो सब जानते हैं और उसी प्रकार फिर ज्ञान बताते हैं। फिर वो बंती जी को, छोटा बंती बताए, चुल पंथ बंती जी, उसको भैया घर जाने के लिए बोल दिया, भैया बंती जी। भगवान वो फिर रोते रोते बैठा हुआ था गेट के पास, अरे हम कैसे घर जाएंगे, हम बहुत पसंद है इस मुक्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध जी बुलाते हैं, इधर आओ। भगवान बुद्ध जी उसको, अरे भगवान बुद्ध उसको देखे, संसार में देखे क्या पुण्य है और कैसे बताना, सब भगवान बुद्ध जानते हैं। एक सफ़ेद वस्त्र दी, छोटा सा रुमाल, और ऐसे रगड़ने के लिए बोले धूप में बैठ करके, और बोले रजो हरनंग बोलते रहो। रजो हरनंग मतलब इसका गंदगी को मैं साफ करता हूँ, ऐसा अर्थ है उसका। परंतु धूप में क्या हुआ, वो कपड़ा को रगड़ने से धीरे धीरे क्या हुआ, पसीना के कारण वो कपड़ा सफ़ेद वस्त्र काला होने लगा। काला होते के साथ साथ इस भंत जी का मन शांत होने लगा, शांत होते पूरा शांत हो गया। भगवान बुद्ध जी एक गाथा बताते हैं, अरहंत हो जाता। ये गाथा याद नहीं हो रहा था, अभी अरहंत हो गए चमत्कार के साथ, सारे विद्याओं को पा करके। भगवान बुद्ध जी बाद में कहते हैं कि वो भिक्षु बहुत पहले एक जन्म में हाथी पर बैठकर जा रहा था राजा के समय, तो एक वस्त्र से अपना पसीना पोंछता है, पसीना पोंछने के बाद पूरा गंदगी रहता है, पसीना के साथ साथ रुमाल गंदा हो जाता। वो मनन करता है राजा, कह रही ये शरीर कितना गंदा है, जिसके कारण ये सफ़ेद रुमाल भी, सफ़ेद वस्त्र भी गंदा हो गया, ये कितना अनित्य है ये शरीर, ऐसे मनन करता उस समय। भगवान बुद्ध जी वही पुण्य देखें, वही भगवान बुद्ध जी देख ले, बहुत पहले की बात है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध जी के पास ये ज्ञान है। इस ज्ञान के जरिए वो जिसको भी देखते हैं उसका पूरा हिस्ट्री देखता है। अगर हम लोग को भी देखते तो भगवान बुद्ध जी को मालूम है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार से ज्ञान बताना है, उनको मालूम है, उनके अलावा दूसरा किसी को मालूम नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को अलग अलग ज्ञान सुनना पड़ता है, कौन वाला सही से सेट होगा वो हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए सारा टेस्ट करना पड़ता है। पर भगवान बुद्ध के पास वो था। तो देखिए भगवान बुद्ध उस विद्या के जरिए, उस ज्ञान के जरिए सारे देव मानव का कल्याण किए। जिस किसी भी व्यक्ति के पास जाते थे उस ज्ञान के जरिए भगवान बुद्ध उसको मुक्ति प्रदान करते थे। अद्भुत है वो ज्ञान। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक सारे देव मानव को मुक्ति बांटते रहे। मुक्ति बांटने के कारण ही वे बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। देव मानव का भी कल्याण किए। किसी देवता को भी कोई प्रश्न होता था तो भगवान बुद्ध उसका निवारण करते थे। एक बार की बात है, एक देवता के मन में प्रश्न जागा। वो देवता भगवान बुद्ध के समक्ष आता है, पूछता है कि क्या नष्ट करने से कोई व्यक्ति सुख से सोता है, क्या नष्ट करने से कोई व्यक्ति शोक चिंता नहीं करता है। देखिए देवताओं को भी प्रश्न आने के बाद उन लोगों को सॉल्यूशन मालूम नहीं है। भगवान बुद्ध बताते हैं, को धंग झत्वा सुखं सेति, को धंग झत्वा न सोचती, को धस्य विषमूलस्य मधुरगस्य देवते वधंग अर्या प्रशंसन्ति तंग ही झत्वा न सोचती। बोलते मारिश, देवताओं को मारिश कहते थे। मारिश, हे देवता,
कोई व्यक्ति क्रोध को नष्ट करने से वो सुख से सोता है, क्रोध को नष्ट करने से वो शोक चिंता नहीं करता। जो कोई इस क्रोध को नष्ट कर देता है तो वो सुख से जीवन बिताता है। आर्य लोग इसी क्रोध को नष्ट करने के बारे में प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध एक देवताओं को नहीं, भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे देवताओं आए जो संयुक्त निकाय के सूत्र पिटक के संयुक्त निकाय के देवता संयुक्त में हजारों हजार से ज़्यादा सूत्र हैं, जिन सूत्रों में अलग अलग देवताओं आते हैं प्रश्न लेकर के भगवान बुद्ध उसका निवारण करते हैं। तो इस प्रकार देव मानव को मुक्ति सुख बांट दी, निर्वाण सुख बांट दी, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। अद्भुत है उनका जीवन, अद्भुत है उनका दिनचर्या और अद्भुत है उनका मार्ग प्रतिपदा। उन्हीं के कारण आज हम लोगों को ये सुंदर सुंदर ज्ञान सुनने का मिल रहा है। उन्हीं के कारण आज हम लोगों को ये जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए आप उन भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न कर लीजिए। मन में प्रसन्नता जगा लेंगे तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर प्रसन्नता जगा रहे हैं, उसका फल भी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए आप लोगों को उन भगवान बुद्ध को पहचानने का, भगवान बुद्ध की रास्ता पर चलने का, भगवान बुद्ध की रास्ता पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का, मुक्ति को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।